नमस्कार मित्रों, आज हम फिर स्वागत करते हैं मंथन होम्यो विज़न में। मैं डॉक्टर रजनीकांत शुक्ला डॉक्टर शैलेंद्र सर के साथ में। समाज में बहुत सी बीमारियां चर्चा में हैं, आती रहती हैं। इस समय कुछ नई ज्वलंत मुद्दे हैं, नई बीमारियां हैं जो हर घर में लगभग दिखाई पड़ रही हैं, उसको प्रभावित कर रही हैं। हम लोगों ने अभी कुछ समय पहले एक वीडियो बनाया था, लोगों की डिमांड पे बनाया था। एक बहुत समाज में चर्चित बीमारी है अवसाद, डिप्रेशन पार्ट 1 में हमने डिप्रेशन के बारे में जनरल चर्चा की और उसके दुष्प्रभावों के बारे में बताया गया। सर ने उसको अच्छे से समझाया और उसके उपचारों पर भी चर्चा हुई। आजकल जैसे ये ज्वलंत मुद्दा है जी, और लगभग हमें दिखाई पड़ता है कई जगह पर कि बच्चों में कुछ समस्याएं दिखती हैं जिन्हें हम पहचान नहीं पाते हैं, लेकिन हमें वो उसका सीधे अंत दिखाई पड़ता है। तो पहले तो हम ये क्वेश्चन करेंगे कि जैसे बच्चे किस उम्र तक माने जाएं कि बच्चे हैं? देखिए, बच्चे का जो हम लोग अगर डिवाइड करें कि बच्चे किसको बोलते हैं, तो हम इसको एक लाइन में नहीं बोला जा सकता। इसको हम 3 भाग में इसको बांटते हैं, मतलब जो आपका वैज्ञानिक स्तर पे। एक है आपका 3 से 6 साल 7 साल का एज, जो अर्ली चाइल्डहुड जिसको आप बोलते हो कि उस समय बच्चा लड़खड़ाता है, चलता है, कुछ सीखता है, तुतलाता है, गिरता है, ठीक है, वो भी बच्चा ही है। दूसरा मिडिल चाइल्डहुड, जो जिसमें थोड़ा सा वो सीख जाता है, उसकी थोड़ी सी भावनाएं जागृत हो जाती है, उसको थोड़ा समझ में आने लगता है। तो वो एज होता है 6 से 12 साल। आप मान के चलो 6 से 12 साल, लगभग 7 से 13 साल के लगभग, इतना 12-13 साल का एज लगभग वो मिडिल एज आपका होता है उसमें बच्चा। हाँ, और तीसरा जो होता है आपका किशोरावस्था, जिसको आप 12 से 18 साल आप मान सकते हो, 13 से 18 साल मान सकते हो के बीच। ये हमारा 3 जो है ये पैरामीटर है बच्चों को हम 3 स्टेज में बांट सकते हैं। तो हालांकि भावनात्मक स्तर पे तो बच्चे आप शुरू से ही 3 से 6 साल वालों को देखो, 6 से 12 साल और फिर 12 से 18 साल, जो सबसे ज़्यादा जो दिक्कत जो देखी जा रही है वो 12 से 18 साल वाले बच्चे जो है ज़्यादा इस तकलीफ से प्रभावित हैं। जो आपका डिप्रेशन है उससे ज़्यादा प्रभावित है। मतलब मान के चलो कि क्लास 6 का बच्चा जो है, क्लास 6 से लेके और 12th के बीच के जो बच्चे 12th तक, ये ज़्यादा प्रभावित है। मैं इसी को मतलब आप बच्चा मान सकते हैं इस तरीके। इसमें हम इस समस्या को ज़्यादा देखते हैं। अगर हम जी, इस समस्या डिप्रेशन की बात जो देखते हैं, तो ये 12 से 18 के बीच में ज़्यादा बच्चों में देखने को ज़्यादा मिलती है। लेकिन प्रभावित तो किसी भी, क्या छोटे बच्चे हो सकते हैं इसमें प्रभावित? देखो, 6 से 12 साल के बच्चे प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि देखो एक्चुअली में क्या होता है कि हमने बोला कि 6 से 12 से 18 साल ज़्यादा प्रभावित होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका 6 से 12 साल वाले बच्चे प्रभावित नहीं होंगे। नहीं, उनको भी वही चीज़ चाहिए जो 12 से 18 साल वाले बच्चों को चाहिए। आप क्या देते हो बच्चों को? आप सोचिए, आप बच्चों को क्या देते हैं? आप बच्चों को आप सिक्योर करते हो, उनकी इनसिक्योरिटी कम होती है। बच्चों के जो उसका आत्मविश्वास है, आत्मसम्मान है, उसको आप बढ़ाने का प्रयास करते हो। बच्चों को आप प्रोत्साहन देते हो, बच्चों को प्रेम देते हो, प्यार देते हो, दुलार देते हो। ये सारी चीज़ें तो हर एज में चाहिए ना। लेकिन वो इफेक्टेड कब ज़्यादा होता है? जब वो 12 से के उम्र में, 12-13 साल की उम्र में वो ज़्यादा चीज़ों को आकलन करना शुरू कर देता है। उसके पहले वो कम आंकता है। ये है वो, मतलब जो है वो दूसरे अपने साथियों से जो है। तो इसका माने हम कारण में अगर जाएं तो कि बच्चों में कारण क्या हो सकते हैं कि जैसे 12 से 18 साल के बच्चे हैं, हाँ, तो उसमें क्या कारण हो सकता है डिप्रेशन होने का, स्टार्ट होने का? 12 से 18 साल में भी वही कारण होगा और 6 से 12 साल में भी वही कारण होगा।
कारण कहीं अलग नहीं है, कारण सबके सभी जो मैंने तीनों स्टेज के बच्चों के लिए बोला वो कारण सबके लिए जैसे है। छोटे बच्चे जैसे सर हैं उनमें ज़्यादा बुद्धि का विकास नहीं होता तो उस हाँ, बात तो को वो नहीं कम समझते। प्रभावित होंगे, लेकिन तकलीफ तो उनको भी होगी ना, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है कारण आप अगर पूछोगे तो सबसे ज़्यादा उनकी भावना को ठेस पहुंचना, हाँ, मतलब जो इमोशंस है वो उसको ठेस पहुंचता है। संवाद की कमी होती है, बातचीत की कमी होती है, कन्वर्सेशन की कमी होती है, बच्चों से आप बातचीत नहीं कर पा रहे हो। मतलब कोई भी पेरेंट्स ऐसा नहीं चाहता है, मैं ये पेरेंट्स का मैं दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ, पेरेंट्स अपनी जगह पे राइट हैं, लेकिन ड्यू टू आज का जो जीवन है आप देखो तो मदर भी मतलब जो है जॉब कर रही है, फादर भी जॉब कर रहे हैं, केयर टेकर लगा दिए हो, तो केयर टेकर आपके पेरेंट्स वाला इमोशन थोड़ी जनरेट कर देगी, नहीं कर सकता सर। केयर टेकर कभी आपका जो है पेरेंट्स का इमोशंस कहाँ जनरेट कर पाएगा? उसको आप पैसे दे रहे हो, पैसे से इमोशन जनरेट होता है क्या? नहीं होता नहीं ना। होता। तो पेरेंट्स अपनी जगह पे सही है, बट बच्चों के दिमाग में ये चीज़ें सब कमी आती है जब उनको उनकी फीलिंग में आप नहीं अंडरस्टैंडिंग करते हो। जैसे आप कन्वर्सेशन आप नहीं कर पा रहे, उनके हालचाल नहीं पूछ पा रहे, इसको उनकी जो है उनसे बातचीत की कमी हो जाती है, वो अकेलापन फील करने लगते हैं, अकेलापन महसूस करने लगते हैं, अपने इमोशंस को किससे शेयर करें इसकी फीलिंग की कमी होने लगती है, तब ये सारी चीज़ें दिखते आती हैं। उनको कोई शाबाशी देने वाला ऐसा लगता है, फील करता है कि कोई हमें प्रोत्साहित नहीं कर रहा है, कोई चीज़ अच्छा कर रहा है तो उसके ऊपर आप शाबाशी नहीं दे रहे हो, प्रोत्साहित नहीं कर रहे हो, इन सब की कमी होती है। तो सर ये कह सकते हैं कि और दूसरा जो चीज़ है पढ़ाई का दबाव है, पेरेंट्स की आकांक्षाएं हैं जो थोपे जा रहे हैं, ये भी कारण है। जो नंबर लाने की जो उनके ऊपर एक प्रेशर है, ये भी एक कारण है ना, बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि अंक ज़्यादा लाना है, परसेंटेज ज़्यादा लाना है, आप दूसरे से बच्चों की तुलना ज़्यादा कर रहे हो, आप दूसरे से बच्चों की तुलना ज़्यादा कर रहे हो है कि उनका जो है बच्चा जो है इस तरीके का है, आपका साथ उसके साथियों से तुलना कर रहे हो। तो ये जो तुलना कर रहे हो बच्चों के ऊपर में, आप अपनी महत्वाकांक्षा को थोप रहे हो, वो चीज़ें उनकी भावनाओं को आप नहीं समझ पा रहे हो, उसको अंडरस्टैंडिंग में आप नहीं ले पा रहे हो, तो ये सारी चीज़ें दिखते आ रही हैं। तो देखिए माने ये सब चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। जैसे जो पेरेंट्स माँ बाप माने पढ़ाई का दबाव बना रहे हैं बच्चों पर, तो थोड़ा सा सतर्क रहें, मैंने उसको समझ करके काम करें, ये उनको समझें, इमोशन को भी समझें। उसके साथ सर एक क्वेश्चन और बनता है, जैसा आपने बताया, तो आजकल इसी वजह से शायद बच्चे मोबाइल का इस्तेमाल करने लगे हैं कि अकेलापन महसूस होता है। नहीं, मैं ये नहीं इंटरनेट बोलूँगा मीडिया कि है, इसकी वजह से मोबाइल एक देखिए क्या है, एक उपकरण है, और जैसे ये सुविधा है, एक सुविधा है ना, आपके लिए एक सुविधा है। 2003 के पहले टेलीफोन था, आज भी है, बट टेलीफोन ही मिलता था ना, मोबाइल नहीं मिलता था। हाँ, तब नहीं था। 3 के बाद शुरू हुआ ये सब। तो धीरे धीरे जब स्मार्टफोन आया तो लोगों को ये चीज़ें में उसका इंटरेस्ट पैदा होने लगा। इंटरेस्ट पैदा होने लगा। तो मोबाइल, इंटरनेट, जितने भी चीज़ें हैं, इसका एक अगर लिमिट में हम उपयोग करें, और बच्चों के लिए खास करके उनके लिए कौन सा जो टॉपिक, हाँ, कौन सा टॉपिक उनके लिए ज़्यादा अच्छा है, कौन सा कंटेंट उनके लिए अच्छा है, ये पेरेंट्स अगर उस चीज़ पे फोकस करें तो कितना टाइम देना है उनको, आप दे दियो, अनलिमिटेड हो गए हो, तो उसकी वजह से भी ये दिखते हैं। हाँ, वही मतलब हम आजकल बताया जाता है कि ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं डिप्रेशन का कारण बन रही हैं। हाँ, मैं तो ऐसे भी देख रहा हूँ कि बच्चे इस एज में भी, मतलब जो कि हमको वो वाली मोबाइल चाहिए, हमको ऐसा मोबाइल चाहिए, तो ये सारी चीज़ों का भी मतलब फ़र्क तो पड़ रहा है कि हम उसको लेके भी बच्चे जो है ज़्यादा मतलब जो है सारी बात एग्रेसिव हो गए। सर आपने पहले बात कही भी कि जब माँ बाप कहीं ना कहीं माँ बाप से उनको समय और प्यार नहीं मिल पाता, तो बच्चे ढूंढने के लिए, फिर अपना समय बिताने के लिए वो मोबाइल का सहारा लेना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ये भी आगे जा करके उनके मानसिक विकास में बाधक बनता है, जब उसका कारक बन सकता है। जब आउटडोर गेम नहीं खेल पा रहे हैं तो 24 आवर तो पढ़ेंगे नहीं। अगर माँ बाप उसको समय दें बच्चों को, तो शायद वो इस ओर नहीं जाएंगे। नहीं, समय देने से ज़्यादा बच्चों को समझें, समय दें और साथ में बच्चों को समझें कि मेरा बच्चा क्या चाहता है, किस तरीके का उसको मतलब जैसे आप म्यूजिक है,
तो म्यूजिक में उसको इंटरेस्ट है, आपको बैडमिंटन में उसका इंटरेस्ट है, आपका वो स्विमिंग में उसका इंटरेस्ट है, आपकी क्या वो कर सकता है, उसके अनुसार उसके इंटरेस्ट के अनुसार उसको आप समय निकाल के उसको प्रोवाइड करिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप समझेंगे अपने बच्चों को। क्योंकि ये कोई फिक्स, बच्चों को समझना ये फिक्स कोई ऐसा नहीं है कि ये चीज़ है, कोई पैरामीटर नहीं है उसका। हाँ, पैरामीटर नहीं है, हम केवल आपको आगाह कर सकते हैं, हम बता सकते हैं कि ये पॉइंट पे हम आप तो देखें। ये बस एक क्वेश्चन अराइज होता है कि तो क्या शुरुआती लक्षण हो सकते हैं जिससे माँ बाप पहचान सके कि हाँ बच्चा हमारा डिप्रेशन में जा रहा है। देखो, बच्चा अगर डिप्रेशन में जा रहा है, देखो क्या होता है कि इसके समझने के पहले मैं आपको एक चीज़ें बताऊंगा। जैसे हम थोड़ा सा जो है निराश हो गए, तो इसका मतलब बच्चा किसी बात से हम थोड़ी देर निराश हो जाते हैं और ऑटोमेटिक हम फिर से अपनी लाइफ रिकवर कर लेते हैं, तो इसका मतलब वो डिप्रेशन में नहीं है, ये भी क्लियर होना चाहिए। ऐसे थोड़ा बच्चा निराश हो गया, जैसे हम निराश होते हैं किसी चीज़ से, कुछ दुखी हो गए किसी बात से, फिर लेकिन हम अपनी लाइफ जी रहे हैं। तो जब लगातार निराशा की भावना बनी हुई है, तो वो तब हमें समझना है कि बच्चा मेरा डिप्रेशन में जा रहा है। जैसे आप बातचीत कम कर देना, बोलना, बातचीत कम कर देना। जैसे पहले बच्चा बोलता था, बातचीत में वो कमी आ गई, लोगों से जो है अपने दोस्तों से दूरी बना लेना, इस तरीके की स्थिति आना, अकेला रहना, खेल कूद बंद कर देना, जो करता था जो कार्य पहले, वो कार्य को भी अब कम कर देना या बंद कर देना, अकेला रहने की जो है स्थिति दिख रही हो, या अंधेरे में रहने का उसका मन कर और लाइट नहीं जलने दे रहा, अपने कमरे में पड़ा रहना, तो ये सारे सिम्टम्स जो है आपको मतलब डिप्रेशन के तरफ ले, ये सब चीज़ें आगाह करती हैं, बताती हैं, इंडिकेशन देती हैं। हाँ। लेकिन अगर हम सतर्क नहीं होते हैं तो हम समझ नहीं पाते हैं उसको। बिल्कुल मतलब ये चीज़ें आपको शुरुआती दौर में दिखती है और इसको हमें समझना चाहिए। लेकिन सर, डिप्रेशन में कभी क्या सुनने में मिलता है कि अचानक पता चलता है कि बच्चे ने सुसाइड कर लिया, और तब पता चलता है कि वो डिप्रेशन में रहा होगा, या तो सर ये टेंडेंसी जो होती है ये सुसाइड तक कैसे पहुंचती है? देखो, ये जो आपने क्वेश्चन पूछा कि डिप्रेशन से सुसाइड तक कैसे मामला पहुंच जाता है, यही जानना था मतलब शायद। हाँ भाई, यही क्वेश्चन आजकल तो यही पता चल पाता है तो लोग बाद में बहुत पछताते हैं। अगर हम पहले से इसको समझ सकें चीज़ों को कि वहाँ तक हम स्थिति कैसे पहुँचती, तो पहले आगाह हो जाए। देखो, कोई भी जैसे इस स्टेज तक जब पहुँचता है तो कब पहुँचता है, एक बड़े में भी वही चीज़ें होती हैं, बच्चों में भी सेम वैसे ही होता है। तो हम ऐसा सोचते हैं कि यार बच्चा मेरा डिप्रेशन में जा ही नहीं सकता, ऐसा सोचते हैं, ज़्यादातर लोग ऐसा सोचते हैं कि हमने सारी सुविधा तो उसके लिए प्रोवाइड कर दी है, सब कुछ मिल रहा है, सब कुछ है, उसको कमी ही क्या है, सब कुछ है। बट ऐसा नहीं है। जब निराशा की भावना जागृत होने लगे, मतलब जो आपके साइन है, निराश रह रहा है बच्चा, मतलब अंदर से वही जो सिम्टम बताया आपने, अकेला रह रहा है, खुश नहीं रह रहा, और उसके जो आत्मसम्मान है, जो उसका आत्मविश्वास है, उसमें कमी आने लगेगी। उसको ऐसा लगने लगेगा कि अब मैं किसी काम का नहीं, जो अपेक्षा मेरे माँ बाप का है वो मैं पूरा नहीं कर सकता हूँ। मैं बताऊँ, मेरे आपको एक बहुत ही मतलब जो है, ये जो मैं बोलने जा रहा हूँ बड़ा दुख मतलब जो है ये दुखी मतलब सब्जेक्ट है। मतलब मेरे एक जानने वाले बहुत ही क्लोज थे, और उनका बच्चा जो है बहुत ही टैलेंटेड था, बहुत, और बाहर पढ़ता था। आपका जो है हाई स्कूल उसने पास किया, और इंटरमीडिएट के साथ में उन्होंने जो है तैयारी कराई, जो आजकल जो है तैयारी होते हैं कंपटीशन में, और मुश्किल से 16-17 साल का था, 17 साल का होगा, 16 साल का होगा, और उसने जो है सुसाइड कर लिया था। लगभग आज से लगभग 8-10 साल पहले की बात है ये। तो मैं ये समझने का प्रयास किया कि आखिर ये बच्चा ऐसा क्यों किया। मतलब नंबर भी उसने सही लाए थे, पढ़ने में भी ठीक था, फादर उसके तो यूपीएससी की तैयारी के चक्कर में थे कि बहुत मेरा अच्छा बच्चा है, जो है इस तरीके से जो है सोच थॉट था। और जो है
लेकिन ऐसा क्यों किया। तो फिर जो है मैं जो ये समझ पाया और चीज़ों को कि देखो बच्चा भी अपने माँ बाप को नहीं समझ पाया, बच्चा भी माँ बाप को नहीं समझ पाया और माँ बाप ने बच्चों को नहीं समझ पाया। दोनों की कमी जब हो गई, मतलब माँ बाप अपनी जगह पे सही है कि मैं पूरी तरीके से उसको सारी चीज़ें मैं दे रहा हूँ, सब कुछ दे रहा हूँ, फिट एंड फाइन, पैसे रुपए की भी कोई कमी नहीं, जो चाह रहा है वो मिल रहा। बट जो अंदर से उसको निराशा आ रही है कि मेरे माँ बाप क्या चाह रहे हैं और मैं वो पूरा कर पा रहा हूँ, तो उसको सपोर्ट कौन देगा, उसको समझेगा कौन, आपका पड़ोसी नहीं समझेगा, ये पेरेंट्स ही समझ सकता है। तो अगर वो बोल रहा है, अगर कुछ ऐसे साइन दे रहा है कि नहीं, मुझे लगता है कि मुझे नहीं हो पा रहा, अब मुझे जो है ये चीज़ें मैं नहीं कर पाऊंगा, कुछ ऐसा साइन उसने दिया था, लेकिन इन्होंने समझ नहीं पाए कि ऐसा कुछ होगा और वो ऐसा वो कर लिया। तो मैंने ये चीज़ें कई मतलब तथ्यों को समझने के बाद ये समझा कि जब बच्चा बोले, वार्निंग साइन आपका मतलब एक होता है, इसका वार्निंग कहीं मिलता जरूर है। हाँ, वार्निंग साइन क्या है, जब आपका ये सुसाइड जो डिप्रेशन है वो आपकी सुसाइड की तरफ जा रहा है, इसकी वार्निंग साइन क्या है, कैसे समझेंगे। तो जैसे बच्चा बोला कि नहीं अब तो मेरा जीने का मन नहीं कर रहा, आप उसको हंसी में मत टालिए, मतलब जैसे ही फिल्मी डायलॉग जो होते हैं ना, जो कि आप बोला कि ऐसे बोल दिया, ऐसा मत उसको नज़रअंदाज नहीं करना है, हल्के मत। हाँ, अचानक बहुत शांत हो जाता है, जैसे अब बहुत ही अपने को दबा लेता है, मतलब जो जैसे पहले एक्टिव होके बोलता था, जिस तरीके से बोलता था वो चीज़ें वो मतलब नहीं दिख रहा, अचानक शांत हो रहा, ज़्यादा अकेला रहने लग रहा और खुद को अपने को अलग कर रहा है, अपने को अलग कर रहा है। मतलब अलग करने का मतलब क्या है, अकेले में रह रहा है, बातचीत कम कर दे रहा है, समाज से कट रहा है। तब आप समझो कि ये चीज़ें वार्निंग साइन है, कहीं चीज़ें ये गलत दिशा में तो मेरा बेटा या बच्चा जा तो नहीं रहा। जो पहले उसके साइंस रहे, जो नॉर्मल जिंदगी जी रहा था, हाँ, उस समय से अगर वो उनको लगता है कि ये बिल्कुल हाँ, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, वे ऑफ टॉकिंग बदल गया, अचानक आप देखो कि वे ऑफ टॉकिंग बदल गया, बातचीत करने का तरीका उसका बदल जा रहा है, इरिटेट ज़्यादा हो रहा है, हर छोटी सी बात पे इरिटेशन उसके आ जा रही है, ये सारी चीज़ें वार्निंग साइन है कि आप थोड़ा सतर्क हो जाओ, बच्चों को समझो। सही है सर। तो लेकिन अब जैसे ये चीज़ें हैं, तो इनको मजबूत करने के लिए हम बच्चे को कैसे मजबूत करें, माँ बाप को क्या करना चाहिए उसके लिए कि बच्चा इस तरफ ना जा पाए और स्ट्रांग बने। देखो सबसे ज़्यादा बच्चों को क्या चाहिए, आप सोचो, प्यार चाहिए मेनली, आप सोचो, हाँ प्यार चाहिए, प्यार चाहिए। आप इस समाज में, भारतीय जो हमारा जो भारत का जो समाज है, आप इस समाज में जब वो आता है तो वो प्लेन है, हम भी ऐसे ही प्लेन थे, पेपर है, जस्ट लाइक प्लेन पेपर है, ये जो लिख दिया जाएगा, हाँ, जो लिख दिया जाए, जो अगर आप सोचो कि बच्चा जो है सबसे ज़्यादा जल्दी सीखता है, आप अगर वो बच्चा का जन्म अगर नॉर्थ इंडिया में हुआ हो और वो साउथ इंडिया में चला जाएगा ना, तो वो सबका वो सीख जाएगा, आप सीखते रह जाओगे, वो पहले सीख लेगा वो। तो जिस भाषा, वो भाषा भी नहीं जानता, भाषा आप सिखाते हो, तो उस कैसे सिखाते हो, सारी चीज़ें, सबका आधार सबसे ज़्यादा अफेक्शन है, प्यार है, लव है, वो उसको चाहिए। और इसी जैसे आप पानी सींचते हो, पेड़ में आप पानी डालते हो, तो वो पेड़ के प्रति, पौधे के प्रति वो आप प्रेम दिखा रहे हो। आप जानवर को आप रखे हो तो जानवर के प्रति प्रेम, क्या समय पे उसको लेके जाते हो बाहर, या उसका खाना पीना सब कुछ सही करते हो, तो वो प्रेम है। बच्चे को प्रेम ही आपको आगे बढ़ाएगा, वही सारा बहुत बड़ी उसकी जो है मेडिसिन है, जो मेडिसिन है सबसे बड़ी दवा उसका प्रेम है। तो कन्वर्सेशन करना, प्यार से बातें करना, उसकी प्रॉब्लम को नज़रअंदाज नहीं करना। कई बार ऐसा होता है, वो फील करता है स्कूल में जा रहा है, वहाँ पे भी उसको कोई दिक्कत आ रही है, क्लास उस मान लीजिए आपका 6th में 7th में गया, या 8th में है, 9th में गया, 10th में, तो 11th में गया, तो कई फ्रेंडशिप में दिक्कत आ रही है, या कोई फ्रेंड्स उसको परेशान कर रहे हैं, टीचर कोई उसके नज़र में मान लो कोई टीचर को वो पसंद नहीं कर रहा है, वो बैड फील कर रहा है,
कि नहीं मेरे को ये टीचर ह्यूमिलिएट कर रही हैं, हमें सबके सामने में हमारी बेइज्जती कर दे रही है, ऐसा फीलिंग, एम्बैरेसमेंट की फीलिंग आ रहा है उसको किसी से। तो ये सारी चीज़ों को समझना ये हमारा पेरेंट्स और परिवार का कर्तव्य है। उसका ये है कि उसको भी समझने का प्रयास करें। नहीं सर, स्कूल के बारे में सर आपने बात की, ये सही बात है कि स्कूल में जैसे परिवार में बात करते हैं तो हमारे 1-2 बच्चे होते हैं। हाँ। स्कूल में एक क्लास में 50-50 बच्चा होता है। वहाँ स्कूल की बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुछ स्कूलों में मैंने देखा है कि वो लोगों ने अपना उनको बच्चों को गाइड करने के लिए उनको हौसला रखा हुआ है, मोटिवेशन देने के लिए काउंसलिंग काउंसलर को रखे हैं, काउंसलिंग करते हैं कुछ, मतलब जो है। तो ये स्कूल की भी बहुत दायित्व स्कूलों में भला ये चाहिए, मेरे मानना है दायित्व है बच्चों को समझना। स्कूल में काउंसलर होना चाहिए जो कम से कम महीने में एक क्लास जरूर बच्चों के लिए जो काउंसलिंग करे। सबसे ज़्यादा जो बच्चे के करीब होता है वो मदर एंड फादर होते हैं, गार्जियन होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, घर होता है, परिवार होता है। तो माँ बाप का ही सबसे ज़्यादा कर्तव्य बनता है कि अपने बच्चों को सही दिशा, सही गाइड और सही आत्मविश्वास पैदा करने की जो भी उपाय हो वो करें। तो सर हम लोग होम्योपैथी में सर इसमें क्या कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। होम्योपैथी की बात आप कर रहे हो, होम्योपैथी में तो आप जानते हो, खुद डॉक्टर हो, कि माइंड जो है हम लोग के सबसे फर्स्ट सर्वोपरि है। तो हमारे यहाँ तो कईयों बच्चों की मैंने ट्रीटमेंट भी दिया है और अच्छा डिप्रेशन के कई बच्चे आए हैं, मैंने उनका ट्रीटमेंट दिया है, काउंसलिंग भी किया है। काउंसलिंग करके और डिप्रेशन काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी मिले हैं। तो होम्योपैथी की तो बहुत पॉजिटिव भूमिका है। सही समय पे सही इलाज मिल जाए तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। सही है। सभी जितने होम्योपैथ से अपने मित्र लोग हैं, इन लोगों ने भी कहीं ना कहीं कुछ केस ऐसे जरूर देखे होंगे और ठीक भी हुए होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर ने ठीक किए हैं, हमने भी देखे हैं और आप लोगों ने भी देखे होंगे। अपने यहाँ इसका बहुत अच्छा इलाज है और अगर सही समय पर भी मिल जाता है केस, बड़ी आसानी से ठीक हो जाता है जी। तो सर अंत में हम ये कहना चाहेंगे कि सर माता पिता को सर आप क्या संदेश देंगे कि इससे बचाव के लिए बच्चों को कैसे समझें? देखो, माता पिता को मैं यही संदेश दूंगा कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो हमारे बच्चों का विकास, और बच्चे का विकास हमारा शारीरिक लेवल के साथ, शारीरिक के साथ साथ मानसिक विकास का भी होना मतलब जो है ज़रूरी है। और उसकी मानसिक मजबूती जितनी होगी, जितना आप उसको समझेंगे, जितना उसको आप मजबूत करेंगे, उतना ही आगे जीवन में वो सफल होगा। और अगर कोई बच्चा किसी भी कारण से, अगर आपको लगता है, पेरेंट्स को लगता है कि ये बच्चा मेरा डिप्रेसिव मोड में है, थोड़ा सा निराशा है, तो उसको आप अपने तरीके से उसको समझाइए। अगर आप नहीं असफल होते हैं तो डॉक्टर के पास ले आइए, संपर्क करिए। आप होम्योपैथी, एलोपैथी, जो भी आपके आसपास में है, साइकेट्रिक है, जो भी, सबके पास में आप किसी के भी पास जा सकते हैं और अच्छा रिजल्ट मिलेगा। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये लाइलाज बीमारी नहीं है। समय पर इसका ध्यान देंगे तो ये बहुत ही जल्दी इसका रिकवरी भी हो जाता है। थैंक यू सर, धन्यवाद। बहुत अच्छा बताया आपने। तो आज हमने जाना कि बच्चों में अवसाद की स्थिति, वाकई आज ये एक बहुत बड़ा मैटर है जो समाज में बच्चों को प्रेशराइज होने के कारण बच्चे इससे ग्रस्त हो रहे हैं। तो वहाँ हमारी और समाज की बड़ी भूमिका है और कोई ऐसी बड़ी बात नहीं कि हम अपने बच्चों को ठीक नहीं कर सकते, बड़े आसानी से ठीक कर सकते हैं। बस क्या है, हमें बच्चों की एक्टिविटी पर ध्यान देना होगा। जैसे सर ने बताया कि बच्चों की इमोशनल लेवल हम बचपन से जानते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता है हमारा बर्ताव कहीं ना कहीं उस पर चेंज होता रहता है। चेंज कुछ भी हो, लेकिन हमें बच्चों के साथ लव के साथ में लगे रहना होता है और बच्चों को समझना होता है। बच्चों के साथ आप स्ट्रिक्ट माँ बाप की तरह नहीं, माँ बाप फ्रेंड की तरह खड़े होइए। माँ बाप को निराश नहीं होना चाहिए और खासकर फ्रेंड की तरह खड़े होइए, उनकी मजबूरियों को समझिए, उनकी इच्छाओं को जानिए और उन्हें अपने आप बढ़ने का अवसर भी दीजिए। बिल्कुल ये बीमारी ठीक हो सकती है और नहीं हो सकती है, इसी आशा के साथ हम आज इस पर विराम देते हैं। धन्यवाद सर। ओके, नमस्कार।